ज़बान पे उसका नाम लेते हैं। वजह यह है कि वह आया था और बड़ी ही खामोशी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार कर चला आया। लेकिन हम ही लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जब चलने वाला चला जाता है, दुनिया को छोड़ जाता है, तो सिर्फ घर वाले ही उसे याद नहीं रखते हैं, सिर्फ मोहल्ले ही वाले उसे याद नहीं रखते हैं, बल्कि पूरा गांव उसको याद करता है। और जब और उसका मकाम ऊंचा होता है तो गांव से हटकर जो है शहर वाले उसे याद करते हैं और ज़िले वाले याद करते करते सूबे में मशहूर हो जाता है। और रब जब उसे और तरक्की देता है तो वह मुल्क में मशहूर हो जाता है। मतलब क्या है? इंसान दोनों हैं। एक आया बड़ी खामोशी के साथ जिंदगी गुजार के चला गया, एक आया लोगों की जबानों पे अपना नाम छोड़कर चला गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या वजह है? आने वाला शक्ल में एकता ही दिखाई दे रहा था, आने वाले दोनों के पास हाथ नजर आ रहे थे, आने वाले के पास दोनों के पास पैर था, दिमाग दोनों रख रहे थे। लेकिन वजह क्या है? एक जा रहा है, उसे दुनिया तज़किरा नहीं करती है, दूसरा जा रहा है, दुनिया याद करेगी तो आप कहेंगे मौलाना साहब, इमाम साहब, ये कौन सी अक्ल की बात है? दुनिया उसे याद करती है जो दुनिया में कोई अच्छा पैगाम दे जाता है, दुनिया उसे याद करती है जो दुनिया में अच्छा कारनामा अंजाम दे जाता है, दुनिया उसे याद करती है जो दुनिया वालों के लिए काम कर गुजरता है, दुनिया वाले उसे याद करते हैं जो दुनिया वाले को कुछ नेमतें दे जाता है। लेकिन जो खामोशी के साथ जिंदगी गुजार देता है, न घर वाले को कुछ दे पाता है, न मोहल्ले वाले फैज़याब होते हैं, न शहर वाले कुछ हासिल कर पाते हैं, न मुल्क वाले उसकी जात से कुछ फायदा हासिल करते हैं, तो उसे भुला दिया जाता है। बच्चे भी उसे नहीं याद करते हैं, मोहल्ले वाले भी उसे याद नहीं करते हैं। तो मैं कहूँगा यकीनन जब ज़हन आपका यहाँ तक पहुँच गया है, दुनिया में हम आए हैं, हमें अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है, हमें अशरफ कहा गया है, इंसान आला गुमान किया जाता है। इंसान को अल्लाह ने अक्ल जैसी नेमतें अता की हैं और देकर भेजा है। ये इंसान यूं ही दुनिया में नहीं आया है, आने वाली मखलूक़ात बहुत से दुनिया में आई हैं। उन्हीं मखलूक़ात में कुछ ऐसे हैं कि दिन गिना जो है बिता करके चले जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें अशरफ बनाया है। और अशरफ हैं तो हमारा काम भी अशरफ होना चाहिए, हमारा मेयार भी अशरफ होना चाहिए, हमारा नजरिया भी अशरफ होना चाहिए, हमारा कारनामा भी अशरफ होना चाहिए, हमारा रहना भी और यहाँ से जाना भी अशरफ होना चाहिए। ये दुनिया का जब दुनिया में ये निशान छोड़कर जाता है इंसान, तो फिर उसे दुनिया वाले याद करते हैं। अब यहीं से बात समझ में आ गई कि जिसके जहन में मिशन होता है वो इंसान जिंदा होता है, जिसके जहन में मकसद होता है वो इंसान जिंदा होता है, जिसके जहन और फिक्र में दुनिया वालों के लिए अच्छाई का खजाना होता है वो दुनिया में याद किया जाता है। क्या वजह है कि कई सौ साल गुजर गए, एक दुर्वेश आया था हिंदुस्तान की सरजमीन पर, आया एक पहाड़ी के खो में बैठा, अल्लाह अल्लाह करता रहा, छोड़ा था अपने मुल्क को, बहुत दूर से चला था। लेकिन आज हम देखते हैं सदियों गुजर गई, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा उसे याद कर रहा है। कोई कह रहा है गरीब नवाज के चौखट पे चलो मुरादें पूरी हो जाएंगी, कोई कह रहा है चलो चौखट पे अगर तंगदस्ती है दूर हो जाएगी, कोई कह रहा है दामन खाली है औलाद से चलो गरीब नवाज के दर पर तुम्हारा दामन भर दिया जाएगा। मैं पूछता हूं, सदियां गुजर गई उस शख्स को जाए हुए, वो दुर्वेश चला गया दुनिया से, क्या वजह है कि जबानों पे हमारे नाम आज भी उसके नाम का तज़किरा है? तो बच्चा बच्चा कहता है दुनिया वाले जब जाते हैं तो कोई मिशन नहीं होता है। वो दुर्वेश ईरान की सरजमीन से पैगंबर आजम के पैगाम का मिशन लेकर चला था, हर कदम पे मिशन को जब फैलाता रहा और जब मिशन को हिंदुस्तान में फैला दिया, दुनिया ने कहा ये एक शख्स जरूर है लेकिन दुनिया में अजीम मिशन लेकर आया है, ऐसा मिशन लेकर आया कि दुनिया ही नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना नवाजा कि मेरे बंदे, अगर तूने दुनिया में नबी के मिशन को लेकर के दुनिया में फैलाया है तो तेरा नाम अब जमीन पे नहीं बल्कि फर्श उठाकर अर्श आजम पे पहुंचाया जा रहा है। हर कोई कह रहा है गरीब नवाज की बरकत में चलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर।
हजरात जो मिशन लेकर चलता है वही जिंदा है। आज भी वही कौमें जिंदा है जिनका मिशन है, कोई ना कोई मकसद है। वो कौमें जिंदा नहीं रहती जिनका ना कोई मिशन है ना कोई मकसद है। आप ही बताएं, आप दुनिया में आए हैं, आपका मिशन क्या है, आपका मकसद क्या है इस दुनिया में आने का, क्यों आए हैं दुनिया में? अब बहुतों से पूछा जाए तो कहा मैं कमाता हूँ, रात में खाता हूँ, नींद लेता हूँ, मौजिन सदाएं देता है, करवटें बदल कर अपने वक्त को जाय कर देता हूँ। ना अल्लाह के पैगाम पर हम ध्यान दे रहे हैं, ना अपने मकसद जिंदगी को समझ रहे हैं। इसलिए आज वो कौमें जो बढ़ रही है आगे और बुलंदियों को छू रही हैं, उनके पीछे मकसद है, उनके पीछे मिशन है, वो अपने मिशन को लेकर बढ़ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो कौमें भी दुनिया में बढ़ेंगी वो कामयाब रहेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अगर कौमें मुस्लिम उम्दा मिशन लेकर चले तो उसे वो नूरानियत अता होगी कि मदीने से भी फैज मिलेगा और खुदा भी उससे फैजिया फरमाएगा। फिर ये दुनिया ही नहीं, फरिश्तों की जबान पे तुम्हारे चर्चे होंगे कि इस डुंगरी फरिया के रहने वालों ने अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी में वो कारनामा अंजाम दिया है, उस मिशन को लेकर चला है कि इस्लाम के पैगाम भी फैलाया है, दिन के पैगाम को भी फैलाया है, लोगों के दिलों को भी जीता है, कौम और कौमों के अंदर निशान भी छोड़ कर गया है। हम मुबारकबाद पेश करते हैं ट्रस्टी वालों को कि आपका मिशन है, इंशाअल्लाह ये मिशन आपको जिंदा रखेगा। दुनिया से जब जाएंगे तो ये हमारी नस्लें आपको याद रखेंगे कि जाने वाला तो चला गया लेकिन हमें एक अच्छा मिशन दे गया। कितना अच्छा लगा कि औलादे रसूल की हाजिरी में जो है निकाह पढ़ाया जा रहा था, बच्चियों का एहतमाम किया गया था। वो बच्चियां जिन जो गरीब हैं, जो गरीब हैं, जिन्हें शादी के लिए पैसा नहीं है, मजबूर घरों में बैठे हैं, अल्लाह के हबीब ने कभी कहा था और अल्लाह के हबीब ने हमें पैगाम दिया था कि निगाह को सस्ता करो, लेकिन हमने इतना महंगा कर दिया कि आज दुनिया के जो खराफात हैं उन खराफात में भी हमारी औलादें और हमारी नस्लें भी जो हैं बहती हुई और उसमें जाती हुई नजर आ रही हैं। वजह क्या है? पैगंबर आजम ने बहुत पहले कहा था, ऐ लोगों, जब तुम्हारे घर में कोई फूल खिले, कोई बच्चा आए, औलाद से तुम जो है तुम्हारा दामन भर जाए तो सबसे पहला काम ये करना कि अपनी औलाद को अच्छा नाम रखना, उसका नाम अच्छा रखना। लेकिन आज हमारा क्या मालूम है, बच्चे का पैदा होता है तो हम मुख्तसर नाम मौलाना लोग से ढूंढते हैं, इतना मुख्तसर ये डिक्शनरी में ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं, माना भी मिले या ना मिले, लेकिन जबान पे हल्का हो, उसके मफाहिम सही हो या ना हो, हम ये ढूंढते हैं। हद तो तब हो गई कि हम बच्चों के ऐसे ऐसे नाम रखते हैं। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया बच्चा पैदा हो तो माँ बाप का हक पहला यह होता है कि बच्चे का अच्छा नाम रखे, और जब बच्चा जैसे जैसे बढ़े, जवानी के आलम में कदम रख दे, जवान हो जाए, लगे कि अब शादी के लायक हो गया है, तो सरकार ने फरमाया है फल युजविज़हु, चाहिए वालिदैन को कि बच्चे की शादी कर दे ताकि उसका कदम फिसलने न पाए, ताकि मोहल्ले की बच्चियों पर उसकी गलत नजर न पड़े। और सरकार ने फरमाया अगर ये काम वालिदैन नहीं करते हैं तो सुन ले, अगर जवानी के आलम में बच्चे ने कदम गलत उठा लिया तो उस गुनाह का सारा बोझ उनके वालिदैन के सर पे डाल दिया जाएगा, उसके वालिद के सर पे डाल दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रस्टी वाले आपके गुनाह को हल्का कर रहे हैं। पैसे की मजबूरी से कोई शादी नहीं कर पा रहा है, ये इंतजाम कर रहे हैं, मजबूरियां हैं ये इंतजाम कर रहे हैं, बच्चियों की शादी नहीं हो रही है ये रिश्ते ढूंढ रहे हैं, बच्चे नहीं मिल रहे हैं उसका इंतजाम ये कर रहे हैं। कितना हल्का कर दिया आपके बोझ को। बस करम ये करें आप कि उनके कदम से कदम मिला ले। इंशाअल्लाह अगर इस मिशन को आपने कायम कर दिया तो दुनिया वाले देखकर ये कहेंगे कि हम पैसे वाले जरूर हैं, हम दौलत वाले जरूर हैं, लेकिन यूपी के गयूर मुसलमानों ने जो काम किया है उनके नक्शे कदम पे चलने पे हम महसूस करेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, अलमदार चैरिटेबल ट्रस्ट, फैजाने गौसे आजम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कदम से कदम मिलाएं, देखें हमारे हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा साहब अल्हम्दुलिल्लाह जद्दोजहद करते रहें। आज हमारे पास वो सरपरस्त नहीं हैं जिनकी सरपरस्ती में ये काम शुरू हुआ था। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत भी फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद भी फरमाए। हमारे सिराज पठान साहब बड़ी मेहनत करते थे, आप हजरात में बहुत सारे हैं,
नाम ज़बान पे नहीं आ रहा है, चेहरे देखकर मैं कहूँगा कि ये सारे हजरात कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाली नस्लें भी इंशाअल्लाह मिलाएंगी। तो आपसे गुजारिश है कि एक मिशन लेकर ये दीवाने चले हैं, इन दीवानों के बाजुओं में इतनी कुव्वत और ताकत भर दीजिए कि ये आसमान की बुलंदियों से बात करने लगे, निगाहों उठा करके जब दुनिया देखे तो देखने पे फख्र महसूस करे और इनके कदम को इतना मजबूत कर दे कि कोई जालिम इनके कदम को मुतज़लज़ल न कर सके। ये आपका काम है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। बस आपका ताउन चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, आपका लगाव चाहिए। ये कहीं कहीं हमें हिंदुस्तान में देखने को मिलता है कि इस मिशन को लेकर लोग आगे बढ़ते हैं। शायर इस्लाम तो बहुत जो है हिंदुस्तान को घूमते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि बहुत कम लोग जो है ये मिशन को लेकर चलते हैं। मैंने कहा कि मिशन को लेकर चलें। इंशाअल्लाह जिन कौमों ने मिशन को लेकर आगे बढ़ा है ना, आज वो कौमें हमसे आगे बढ़ रही हैं, इसलिए कि वो जानती हैं कि दुनिया में जब आए हैं तो बीमारी लायक होगी। इसलिए इसका इंतज़ाम करने के लिए डॉक्टर बेहतर से बेहतर वो दुनिया को दे रहे हैं। इस दुनिया की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन इंजीनियर वो दे रहे हैं। दुनिया को तालीम याफ्ता बनाने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज वो दे रहे हैं, यूनिवर्सिटियों का एहतमाम कर रहे हैं। आलम यह है कि हम हों या आप, पैसे वाले हों या गरीब, उन्हीं की तरफ ज़रूरत पे हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे उनके स्कूल में जो है एडमिशन ले लेंगे तो ये भी अच्छी तालीम पा करके, तालीम याफ्ता हो करके कौम का नाम रोशन करेंगे। तो क्यों ना हम छोटा ही मिशन चाहिए लेकर उसे आगे बढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह जब कमेटियों ने बनाया कि मौलाना साहब मदरसे अब बनते हैं, बनते रहेंगे, लेकिन हम उससे हटकर अलग काम करना चाहते हैं। मैंने पूछा कौन सा अलग काम करना चाहते हैं? कहा कौम ही के लिए। लेकिन मेरा मेयार यह है कि जो बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है उसके पास फीस नहीं है और वह आगे बढ़ नहीं पा रहा है, घर वाले नहीं दे पा रहे हैं, तो उस आलम में ये ट्रस्टी वाले खड़े होकर उसे आगे बढ़ाने के लिए रकम देकर जो है उसकी फीस भरेंगे, उसकी तालीम को मुनक़ता नहीं होने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। क्या जज्बा है मेरे दोस्तों कि बच्चे किसी के पढ़ें, लेकिन दर्द इनके दिलों में है। यह आपकी मोहब्बत है, यह आप जो है उनके कदम को बढ़ाने के लिए आपने जज्बा दिया है, कुव्वत दिया है। अगर इसी तरह आपने इंशाअल्लाह ताकत लगाई और मोहब्बत का मुजाहिरा किया तो आगे और भी काम है कि हमारे पास कोई ऐसा मेडिकल या हॉस्पिटल नहीं है कि हम कह सकें दीगर कौमें डाल रही हैं। इस मिशन को पूरा कर रही है, हम भी ज़रूरत के तहत जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पैसे में कम नहीं हैं, हम जो है हमारे पास पैसे कम नहीं है, बस हमारे पास मिशन नहीं है और काबिल एतमाद लोग नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारे कदम पीछे हो जाते हैं। लेकिन आप भरोसा करें इन बूढ़ों पर, इन नौजवानों पर, इनके जज्बों को सलाम हम करते हैं कि ये अपने वक्त को दे करके हमारे पास खुद आते हैं और हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये कह रहे कोई मेडिकल कॉलेज हो जाए या कम से कम छोटा हॉस्पिटल ही खुल जाए, इसके लिए भी ये लोग जद्दोजहद कर रहे हैं कि कोई जगह मिल जाए, बस आप जो है इनके कदम से कदम मिलाए, ये जज्बा लेकर चले हैं। अल्लाह हमारे हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में बहारे अता फरमाए कि ये मेहनतें कर रहे हैं। इनके साथी, इनके ट्रस्टी, हमारे ये बुजुर्ग जो है बहुत पुराने साथी हैं, अल्लाह इन्हें और उम्र अता फरमाए। ये तो इस उम्र में पहुंचने के बाद नौजवानों को भी फेल कर रहे हैं हज़रत। जो जज्बा नहीं है इन बूढ़ों के अंदर है, कहते हैं कि मौलाना अगर आपका एक कदम बढ़ेगा तो इस बुढ़ापे में 5 कदम आगे बढ़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए सबसे आगे बैठे हुए हैं, ये जज्बा है हमारे बूढ़ों के अंदर। अगर यही जज्बा हमारे नौजवानों के अंदर आ जाए तो इंशाअल्लाह अगर तारीख आज़म ने अपने घोड़ों को दरिया में डालकर साबित कर दिया है तो ये नौजवान भी अल्लाह और रसूल पर भरोसा करके उसी दरिया में डालकर अपने घोड़े को पार भी कर सकते हैं। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आज कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, अलमदार चैरिटेबल ट्रस्ट, फैजाने गौसे आजम। अल्हम्दुलिल्लाह आप मिशन से जुड़ने के लिए तैयार है ना? दामे दिल में कदम है, हौसला दीजिए, मशवरे से नवाजिए, कदम से कदम मिलाइए। आज औलादे रसूल का खिताब होगा, चेहरे देखेंगे नूरानी, अपने दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे। आते रहेंगे लोग, आते रहेंगे, एक से एक हस्तियाँ आती रहेंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
आकर अपनी ज़बान से ये ज़रूर कहने पे मजबूर हो गए कि हिंदुस्तान की गलियों में घूमता ज़रूर हूँ, लेकिन वापी में जब आता हूँ तो दिल खुश हो जाता है कि ये ट्रस्टी वाले कितना जज्बा रखते हैं। बच्चा दूसरे का, अलमदार चैरिटेबल ट्रस्ट वाले अल्हम्दुलिल्लाह काबिल मुबारकबाद हैं, हर एक की ज़बान से लगते। शायर इस्लाम ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा कि बच्चा दूसरे का कदम ये बढ़ाए, पाले कोई और, दानिश्वर ये बनाए, घर किसी और का घर उनके सजाने के लिए ये तैयार हों। बच्चा कहीं और जवान हुआ, दुल्हन यहाँ से लेके जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा जिन्होंने दिया है, हम इनके कदम से कदम मिलाते रहें और इनको कामयाब बनाएं। ये आप जो देख रहे हैं आज 5, 7, 8 जो बच्चियों की शादी हुई है, बच्चों की शादी हुई है, सामान मैंने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हर ज़रूरत की चीज़ें उसमें थी, कोई ऐसी चीज़ कमी नज़र नहीं आई जो ज़रूरत की ना हो। ज़रूरत की चीज़ें ये दे रहे हैं और बच्चियां भी जाकर इंशाअल्लाह जब अपना हाथ उठाकर रब की बारगाह में दुआ करेंगे कि अल्लाह बहुत दिनों से ये तेरी बंदी पड़ी हुई थी, लेकिन इन मतवालों ने जोड़ा तलाश करके मुझे मेरे घर को सजा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि आधा ईमान तो इसमें है कि इंसान निकाह कर ले, जब निकाह नहीं करता है तो आधे ईमान से वो महरूम रहता है। ऐसा नहीं, हम अल्लाह और रसूल के नाम लेने वाले हैं। वजह यह है कि जब तक शादी नहीं होती है ना, कदम फिसलने का डर होता है। इसे बूढ़े हैं, उनकी भी जवानी से जो है जवानी के मंजिल से गुजरे हैं, ये बच्चे हैं ये भी गुजरने वाले हैं, और जो जवान हो गए वो भी जानते हैं सुबह से शाम तक जो है इश्क व मस्ती की बातें उस उम्र में अच्छी लगती हैं। लेकिन जब उम्र बढ़ती है, जब इंसान परवाज़ आगे की तरफ करता है तो ये मजाजी इश्क की तरफ नहीं बल्कि मदीने वाले से इश्क लगाने के लिए तड़पता है, अल्लाह से इश्क लगाने के लिए, उससे मोहब्बत करने के लिए तड़पता है, इसलिए कि ये वक्त गुजर जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, जब वो बच्ची हाथ फैलाकर तन्हाइयों में दुआ करेगी तो इन सिर्फ ट्रस्टी वालों के लिए नहीं, आप सब के लिए दुआ होगी। आपने ये हिम्मत दिलाई है, आपने ये जज्बा दिया है, आपने हौसला बढ़ाया है, आप इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए वक्तन फ़ौक्तन अपने वक्त को दिया है, इसलिए आप मुबारकबाद हैं, आप जो है तारीफ के लायक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आपको हिम्मत दे और दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, दुनिया वाले जब मिशन लेकर चलते हैं ना तो वो कामयाब हो जाते हैं, इसलिए हमें भी अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई मिशन लेकर चलना चाहिए। तन्हा अपनी ज़िंदगी गुजार करके ये हैवान, ये जानवर, दीगर मखलूक़ात में से कुछ हैं जो गुजार कर चले जाते हैं, लेकिन हम तो अशरफ हैं, इतना अशरफ हैं कि अल्लाह ने हमारे अशरफ को देखते हुए अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया है कि इन्हें सजदा करो। हमारे बाप हज़रत आदम को सिजदा किया, क्यों? कि हम अशरफ व आला करार पाए मखलूक़ात में, तो हमारे बाप के आगे झुकना पड़ा फरिश्तों को। अब ये फरिश्ते जिसके बाप के आग झुके, आज उसके बेटे गैरों के आगे झुके, इसलिए कि हमारे पास कुछ नहीं है। चले हम उन स्कूलों के पास दर दर की भीख मांगे। अशरफ हमारा काम, अशरफ हमारा नाम, अशरफ का नाम हमें दिया गया और काम उन लोगों जैसा करें जिन्हें अशरफ नहीं बनाया गया है। इसलिए हम अशरफ हैं, और क्यों ना हो कि हम रसूलुल्लाह के ग़ुलाम हैं। सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह के ग़ुलाम हैं, अशरफ तो ही हैं, लेकिन आज से तहैया कर लें कि जिस तरह नबी ने अपने ग़ुलामी में लेकर हमें अशरफ बनाया है, उसी तरह हम उनके मिशन को दुनिया में फैलाकर और अशरफ बनेंगे। इंशाअल्लाह स्कूल डालेंगे, मेडिकल डालेंगे, जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही उनकी शादी कराएंगे, जो बच्चे तालीम नहीं पा रहे हैं या रुक रहे हैं किसी वजह से, हम उनका हेल्प करेंगे और मदद करके उनके कदम को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अगर ये काम हमने कर लिया ना तो कहना नहीं पड़ेगा दुनिया वालों से कि हमारे नाम का ऐलान करो, हमारे नाम का चर्चा करो, इसलिए कि खुदा कहता है तुम मेरी मोहब्बत में मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। दुनिया वाले जमीन पे तुम्हारा जिक्र करेंगे, मैं फरिश्तों में तुम्हारा जिक्र करूंगा। काम आला होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुनिया में हमें नेक काम, हमसे नेक काम लेने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, और इसी तरह मिशन को आप आगे बढ़ाएं। इंशाअल्लाह बढ़ाते रहेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको मुबारक रखे, दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। अल्लाह
रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ भी बयानात हुए मौला उस पर हमें अमल करने की और आपको भी अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फ़रमाए।